आज पूरी दुनिया क्यू स्टार से डर रही है। आखिर क्या है ये क्यू स्टार और आखिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानियत को कैसे खतरा हो सकता है? We'll trust you. You shouldn't. This morning, a blockbuster shakeup in the world of artificial intelligence. Sam Altman, the co-founder of OpenAI, being forced out by the board. Altman once chose Microsoft, and he chose Microsoft again. हेलो क्यूरियस माइंड, वेलकम टू स्पेस टाइम मिस्ट्रीज। आज से तकरीबन 1 साल पहले चैट जीपीटी दुनिया के सामने आया था, जिसने सिर्फ एक ही साल में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ChatGPT. ChatGPT. आजकल तकरीबन ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा काम एआई की मदद से किए जाते हैं, जिसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, यहाँ तक के वायरल टैग्स और हैशटैग ढूंढने में भी एआई ने ही मदद की है। आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि कुछ दिनों में ही पिछवाड़ा धोने के लिए भी एआई निकल आएगा। और हाँ, ये एग्जांपल मैंने लोगों के लिए दिए, ये मेरे पर लागू नहीं होती। अब चलो छोड़ो इस सबको, बैक टू द टॉपिक। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, रनवे एआई, ये कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जिसकी मदद से आप महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम मिनटों में कर सकते हैं। अगर आपको ये बात इम्प्रेसिव लग रही है तो अगली बात सुनकर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में जिस एआई की बात करने वाला हूँ वो एआई इनके ऊपर थूकता भी नहीं है। अगर आपने टॉम क्रूज की इस साल आई हुई मिशन इम्पॉसिबल की मूवी डेड रेकनिंग देखी है तो आपको उस मूवी में दिखाया हुआ विलन तो याद ही होगा। इस मूवी का मेन विलन कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। फिल्म में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नाम दिया था एंटिटी, और ये एंटिटी इतना पावरफुल था कि ये हर वक्त हर जगह मौजूद होता था और ये अपने फायदे के लिए इंसानों को भी इस्तेमाल कर सकता था। उस तरह के फायदे के लिए नहीं जिस तरह आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। उस फिल्म में दिखाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल था कि वो फ्यूचर का भी प्रेडिक्ट कर सकता था, बिल्कुल उसी डोंगी बाबा की तरह जिसने मुझे ये बताया था कि एक न एक दिन मेरा चैनल जरूर वायरल होगा। ये एआई सिर्फ 2-3 कामों में ही अच्छा नहीं था, बल्कि हर वो काम जो आप और मैं कर सकते हैं वो ये एआई भी कर सकता था, और हमसे हजारों गुना बेहतर तरीके से, सिर्फ एक काम को छोड़कर। उसके बाद फिल्म में दिखाए हुए इस एंटिटी एआई की पूरी पावर जान चुके हैं। इस तरह के एआई को असल जिंदगी में एजीआई कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसा ही एजीआई असल जिंदगी में बनाने की कोशिश की है, या यूं कहूँ बना दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रेज को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदार ओपन एआई कंपनी है, जिसने आज से तकरीबन 1 साल पहले चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। इस ओपन एआई कंपनी की बुनियाद 2015 को नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पर रखी गई थी, और इस कंपनी को बनाने के पीछे का मकसद मेरे और आपकी तरह सिंगल लोगों के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा एआई बनाना जो कि आगे जाकर इंसानियत को फायदा पहुंचा सके। वैसे तो गर्लफ्रेंड ढूंढना भी इंसानियत को फायदा पहुंचाने के बराबर ही है। इस कंपनी को बनाने के पीछे कई एंटरप्रेन्योर का हाथ था। उस तरह के हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। एंटरप्रेन्योर इस कंपनी को बनाने की बुनियाद रखी थी, उनमें सैम अल्टमैन और एलन मस्क का भी नाम आता है। फिर आता है साल 2019, कंपनी के बनने के 4 साल बाद सैम अल्टमैन को सीईओ बना दिया जाता है ओपन एआई कंपनी का, और इसके करीब 4 साल बाद 17 नवंबर 2023 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अचानक से सैम अल्टमैन को कंपनी से फायर कर देते हैं। सैम को फायर करने के कुछ दिन पहले ओपन एआई कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने इनसाइडर के मुताबिक एक लेटर लिखकर ओपन एआई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजा। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि सैम एक ऐसा एआई डेवलप कर रहे हैं जो कि एजीआई के करीब पहुंच चुका है या फिर पहुंचने वाला है, जिसे वो क्यू स्टार कहकर पुकारते थे। ये क्यू स्टार कितना पावरफुल था ये तो सिर्फ कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स और एम्प्लॉय ही जानते थे, लेकिन अगर कंसेप्चुअली बात की जाए तो क्यू स्टार एआई के अंदर एक कंसेप्ट होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने का एक जरिया है। इसमें बार बार एआई को इंसानों की तरफ से फीडबैक दिया जाता है, जिससे एआई न्यू चीजें सीखता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर डिसीजन लेने लगता है, ताकि वो दूसरे एआई बंदियों को पटा सके। क्यू स्टार का नाम एक क्यू वाली फंक्शन से निकल कर आता है। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, क्यू के बाद ब्रैकेट और एस, फिर कॉमा, फिर ए और फिर ब्रैकेट। इसमें एस का मतलब स्टेट्स है और ए का मतलब एक्शन। क्यू स्टार एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे ऑप्टिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। चेस एक गेम है जिसमें आपका सिपाही एक स्क्वायर बॉक्स में खड़ा होता है। जिस स्क्वायर बॉक्स में आपका सिपाही खड़ा हुआ है उसे स्टेट यानी एस कहते हैं। अब जो वो सिपाही मूव चलने वाला है, यानी कि वो जो अगले वाले बॉक्स में जाएगा, उसे एक्शन यानी ए कहते हैं। ये क्यू स्टार वैल्यू फंक्शन जो है वो सारे पॉसिबल सिनेरियो को प्रेडिक्ट करेगा, जिससे अगर आप मूव चलें
तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है इसका एनालिसिस वो क्यू स्टार पहले से ही कर सकता है, और एकदम बेस्ट और ऑप्टिमल वे में, जिसे मैथ की लैंग्वेज में क्यू स्टार कहते हैं। ये चेस बोर्ड का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, लेकिन सोच कर देखिए कि ये दुनिया में किसी भी चीज के लिए क्या क्या कर सकता है। जैसे इलेक्शन से पहले ही क्यू स्टार हर पॉसिबल सिनेरियो को एनालिसिस करके रिजल्ट के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है। ओपन एआई का जो ये क्यू स्टार एआई है, ये काफी हद तक फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता होगा, या फिर जो हमें मिशन इम्पॉसिबल में देखा था वो सब कुछ ये एआई भी कर सकता है। अब इंसानों के थॉट के पैटर्न को एनालाइज करके वो आगे क्या चाल चलने वाले हैं उसकी प्रेडिक्शन भी पहले से ही कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस डील से लेकर पॉलिटिकल मूव्स तक को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। ये चीज कुछ हद तक इंसान भी कर सकते हैं, लेकिन एजीआई इंसानों के मुकाबले में नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इंसानों के अपने बेसिस होते हैं। इसके अलावा इंसान इमोशनल होते हैं, जिसका फायदा ये एआई आसानी से उठा सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्यू स्टार एआई इंसानियत को फायदा पहुंचाएगा या फिर इंसानियत को ही तबाह कर देगा? अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखना।